देखता हूँ कौन इसे बैड टच करता है। मुझे पता पड़ा है कि इसको कोई ना कोई परेशान जरूर करता है मेरे जाने के बाद। अब आएगा मालूम पड़ जाएगा। मैडम मैडम मैडम, तुम्हारे पति गए और तुम्हारा नौकर आ गया। ये जो बदन है तुम्हारा इन हाथों से छुएगा और फिर ये हाथ जाएंगे स्वर्ग में। क्या मैडम लगती हैं? अरे ऐसा लगता है इस मैडम से तो मेरी ही शादी हो जाती। उसकी शादी हो कैसे गई? पुलिस वाले को इतनी बढ़िया आइटम मिल कैसे गई? मुझे ये समझ में नहीं आता। अब ये हाथ रुक नहीं रहे, अब ये हाथ जाएंगे। एक मिनट। मैडम, अच्छा तो वो तू है बेटा। और मुझे लगता था कि वो 2.5 फुटिया वीरू होगा ठरकी, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई है ना। नहीं, आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। वो मेरे उस्ताद हैं, अब उन्होंने मुझे आइडिया बताया था। चुप कर जा। इसका मतलब इनके जाने के बाद तू मेरे कमरे में आता था। मैं तुम्हें बोला था ना कि मुझे खाना खाने के बाद में अजीब सा हो जाता है, मैं नशे में चली जाती हूँ। ये कुछ खाने में मिलाता था और देखो आज मैंने नहीं खाया खाना और तुमने किलो का पट्टा लगाया, तो देखो चोर पकड़ा गया। सबसे कर रहा है मतलब जिस दिन से ये परेशान हो रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई बैड टच करता है, तो वो तू था क्या? यही था क्या? यही होगा ना। इसकी बातें नहीं सुनी कि किससे शादी हो गई है? मुझसे होनी चाहिए थी। वो मैंने नहीं सुना था। बोल रहा था ये। अच्छा यार। और तुम्हें 4 गाली दे रहा था। नहीं, गाली नहीं दी, ये तो मैडम झूठ बोल रही हैं। मैंने बस ये बोला था ऐसे आदमी को ऐसी लुगाई मिल कैसे गई? आइटम बोल रहा था इसी झाड़ू को मार मार के इससे तेरे रंग बदल दूंगा। तेरा समझ में आया? तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरी वाइफ को ऐसे टच करने की? ला कहाँ है वो बंदूक? कहाँ है मेरी? बंदूक से मत मारिए, बहुत डर लगता है पुलिस वालों क्या से। लगता है इसका कैरेक्टर ढीला है, और इससे पहले भी इसे नौकरी से निकाला गया है ना। इसी तरीके से ना वहाँ पे फीमेल्स को ना परेशान करता हुआ। पहले से पूछे खाने में क्या मिलाता था? नहीं, वो तो बहुत गंदी लगती थी। खाने में क्या मिलाता था? नींद की गोली। देखो। अच्छा तो तू नींद की गोली इसको देता था ताकि ये सोती रहे और तू इसको बैड टच करता रहे, मतलब इसको छूता रहे। उसी गुस्सा लग रही है कि यही गर्दन काट दूं तेरी। मुझे तो ये पहले से ही पसंद नहीं था, और तुम ही बोलते थे नहीं गांव से आया है, गांव के लोग अच्छे होते हैं। ये करावली से आया है ये। नहीं देखो, बाकी तो सब बढ़िया होते हैं, हमने नाम खराब करा है वहाँ का तो। पर मैं एक बात बता रहा हूँ, जब मैं आया था ना तो मैं बहुत साफ दिल से आया था। तो मैंने मैडम को देखा ना तो दिल गार्डन सा हो गया। तो मैंने सोचा कि भले ही यहाँ पे 1000-2000 कम मिले पर यही करूंगा। और मेरे दिमाग में आइडिया तो था ही नींद की गोली वाला, नींद की गोली दे दिया करूंगा, आप तो बाहर चले जाया करेंगे। अरे तूने क्या समझा? मेरा पति कैसा भी हो मेरा पति है, समझा? तुझे से भी लाइन मारूंगी मैं। नहीं तू क्या कह रहा था? तेरे साथ वो मिला था वो 1.5 फुटिया? वो तो उस्ताद है मेरा, करावली से है। अच्छा अब तुम देखो कि तुम्हारी कैसी किरावली को रावली बनाता हूँ बेटा। इतना मारूंगा इसी झाड़ू से लट लट बजाने पड़ेंगे इनको। तू चल अब मेरे साथ थाने, और तुम इसके खिलाफ गवाही देना। इस पे तो मैं मोलेस्टेशन का केस लगाऊंगी। जो कौन सा केस होता है मैडम? धोखाधड़ी। तो मैंने कौन से लड़कियों को ब्लैड टच करने का, मोलेस्ट करने का, धोखाधड़ी मैंने कब करी? छेड़छानी, सेटिंगबाजी करती तो मुझसे तभी तो धोखाधड़ी होती। कौन चलाता मेरी बाइक से? तो कौड़ी का नौकर सेटिंग के ख्वाब देख रहा है। अबे तू हमारे टुकड़ों पे पलता है। तो मैं नंगा नहीं हूँ। 100 बीघा खेत है और 1 बीघा की 1 करोड़ रुपए कीमत है। 100 करोड़ का खेत है मेरे पास। पक्के कच्चे हैं? पक्के। अच्छा पक्के कच्चे भी तुझे दिखाऊं? अरे तो मेरे पति के पास में 60,000 बीघा खेत है, तभी तो मैं सेट हूँ। हाँ तो क्या हो गया, मैं अपने सब। अच्छा बस बहुत हो गया। इतनी देर से खेतों की बात कर रहे हैं, खेती करनी है क्या? अरे बैड टच किया तो किया कैसे? ये भी देखिए, जिस खेत में दोनों हगने जाते होंगे ना उसी को अपना मान लेते होंगे। इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको लेकर चलता हूँ तेरे तेरे तो। चल निकल।